नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, जिसमें 9 दिन शक्ति की उपासना होती है। आज शक्ति माँ तो एक है, लेकिन उसके 9 रूप होते हैं, इसलिए 9 दिन पूजा होती है। शक्ति की वास्तविक उपासना क्या है? ऐसा नहीं कि आप एक देवी की प्रतिमा रखेंगे और उसकी पूजा करेंगे। परमात्मा ने हमारे अंदर शक्ति दी है। क्या? मानवीय शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, वाणी की शक्ति, करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, समझने की शक्ति। यानी हम शक्ति का सदुपयोग करें, शक्ति का दुरुपयोग ना करें। आंख में देखने की शक्ति तो सही देखें, गलत ना देखें। गलत देखेंगे तो शक्ति का दुरुपयोग है। कान से सही सुने, सदुपयोग है। गलत सुनते हैं कान से तो शक्ति का दुरुपयोग है। विचार सही रखें, विचार शक्ति, तो शक्ति का सदुपयोग है। आपके अंदर विल पावर बढ़ेगी। लेकिन गलत सोचते हैं तो शक्ति का दुरुपयोग है। ये वास्तविक शक्ति की उपासना होती है। और जैसे ही मौसम बदलता है, प्रकृति में एक परिवर्तन होता है। और परमात्मा अकेले कभी भी सृष्टि की रचना नहीं करते। अपनी आदि योग मूला माया को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। और इसको हम सब माँ कहते हैं। माँ बिना तो जन्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो शक्ति जो है उसके 9 रूप हैं। कौन से? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम च ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कोक्ष्मांडेति तुर्कम, पंचम सकल महादेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालाद्रि च, महागौरी च, अष्टम नवमी श्री दाति च, 9 दुर्गे प्रकृतिता। है ना? ये 9 शक्ति है। अच्छा, हमारे शरीर में ये इंद्रियां कितनी हैं? 9 ही हैं। है ना? तो 9 इंद्रियों में शक्ति अर्जित हमने कैसे कर ली है? ये शक्ति की उपासना। फिर हम कम भोजन करते हैं, कम बोलते हैं और अच्छा विचार करते हैं, बैठकर ज्योत जला के पूजा करते हैं। इससे हमारी शक्ति अर्जित होती है। तो घर में बैठ के आप ज्योत जलाकर इन दिनों में पूजा किया करें, तो आपके अंदर विल पावर बढ़ेगी, आत्म बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा। जितनी यहाँ देवियां बैठी है ना, तो आपका चित्त एकाग्र होगा और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। थोड़ी देर बैठ के और घर में जो पूजा करते हैं ना, वहाँ माथा टेकिया करो, सूर्य को नमस्कार किया करो, थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करो, तो तुम्हें दुर्गा जैसी शक्ति आ जाएगी। देवी शिव शिव करे शिवारे, खड़गवान चक्रों से मारे, चौसठ जोगनी 52 वीरा, बक्सर बदन करे ददवीरा। बड़े बड़े संत महापुरुषों ने भी शक्ति का आह्वान किया है। जब मोहम्मद सारंगीला पर संकट आया, नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक कर दिया, खून की नदियां बह गई, तो गिरिदास महाराज को बुलाया था। और गिरिदास महाराज ने क्या कहा? मैं 64 योगिनी 52 वीर और आदि शक्ति को बुला के सारी सेना खत्म हो सकती, हिंदुस्तान बच सकता है। तो संतों ने भी, गुरु गोविंद सिंह ने भी शक्तियों का आह्वान किया था। जब शंकर भोले पर भी संकट आया, तभी रक्त बीज को किसने मारा? शक्ति ने मारा। तो मधु कैटब को किसने मारा? शक्ति ने मारा। तो ये शक्ति का रूप होती है। अपने घर में भी बेटियां जब पैदा हो जाए ना, माथा मत पीटा करो, खुश होया करो कि घर में लक्ष्मी आई है, दुर्गा आई है, सरस्वती आई है। क्योंकि सरस्वती किसकी देवी है? ज्ञान की, बुद्धि की, गुणों की देवी, वाणी की देवी है। अगर आप अच्छा बोलोगे तो सरस्वती रूप है। दूसरा लक्ष्मी रूप, धन की देवी है। तो अगर स्त्री घर में बचा कर रखती है और अपना फाइनेंस अच्छे से सदुपयोग करती है, तो वो लक्ष्मी रूप है। और घर की लक्ष्मी घर को सजा कर रखती है, अच्छे से व्यवस्थित करके रखती है, आए गए का आदर करती है। तीसरी है दुर्गा, जो शक्ति है। यानी जब जब संकट आया तो हाथ में तलवार भी उठा लेती है, वो शक्ति रूप है। जब देश पर संकट आया तो क्या झांसी की रानी ने तलवार नहीं उठाई थी? अहिल्याबाई होलकर ने देखो कैसे चक्की छुड़ा दिए थे। तो आप शक्ति रूप में हैं। तो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महादेवी, ये सारे शक्ति के रूप हैं। इसलिए हम कहते हैं
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही आदि शक्ति चाहे वो सरस्वती के रूप में या रुक्मिणी के रूप में, राधा के रूप में, माँ सीता के रूप में इस धरती पर अंश अवतार से अवतरित होती है। एक छोटा सा प्रसंग सुनाओ। सूरदास जी गोवर्धन की तलहटी में रहते थे और 73 वर्ष तक लगातार रहे, आंखों से अंधे थे, पद लिखते थे। जब पद लिखते एक दिन संध्या हो गई, सोचा चलो भिक्षा लेकर आते हैं, फिर ब्रजवासियों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। लाठी टेकते हुए बरसाना से चले ब्रज की तरफ। रास्ते में जंगल पड़ता था, आंधी तूफान आ गया, दिखाई देता नहीं था, एक गड्ढा आ गया, गड्ढे में गिर गए। जब गड्ढे में गिर गए तो वहां बैठे बैठे भी बड़े बड़े भगवान का नाम जप रहे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, गुरु के वचन अटल कर माने, साधु समागम कीजिए। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, पढ़िए गुणिए भक्ति भागवत और कहा कथ कीजिए। कृष्ण नाम रस भयो जाते हैं, तरसावत हो पीजे। सूरदास हरि सरहन तकिए, जन्म सफल कर लीजे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। नाम जप रहे हैं, जब नाम जपेंगे भगवान को पुकारे तो कौन आएगा? भगवान ही आएंगे। जंगल में कोई नहीं था तो भगवान ने सोचा सूरदास जी हैं और कुएं में गिर के मुझे पुकार रहे हैं। आकर कहे बाबा ये मेरा हाथ पकड़ो। भगवान ने कुएं में हाथ लटका दिया, एक हाथ से डंडा। भगवान सूरदास जी समझ गए इतने घोर जंगल में और कौन आ सकता है, एक ही आ सकता है जिसको पुकार रहे थे। तो सूरदास जी कहने लगे इतना बड़ा कुआं है, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे क्या पता आपका हाथ कहाँ है, मैं आपका हाथ कैसे पकड़ूं, दाएं है बाएं है कैसे पता चले। फिर बाबा कहने लगे आप मेरा हाथ पकड़ो, यानी मैं अपना हाथ ऊपर कर देता हूँ, आपको तो दिखाई देता, मेरा हाथ पकड़ो और मैं तो अंधा हूँ, मुझे क्या पता क्या आपका हाथ कहाँ है। भक्तों कभी भी भगवान को पकड़ने की कोशिश मत करना, बल्कि ये कहना भगवान आप मुझे पकड़ो। जब भगवान पकड़ेंगे तो ऐसा पकड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, और हम पकड़ेंगे तो छोड़ सकते हैं। हमारी पकड़ कमजोर है, भगवान की मजबूत है। सूरदास जी ने हाथ ऊपर कर दिया, भगवान ने हाथ पकड़ के निकाल लिया। जैसे ही बाहर निकले सूरदास ने जोर से हाथ पकड़ लिया। भगवान छुड़ा के भागने वाले हैं, कहने लगे कहाँ भागोगे, मुझे पता है इस घोर जंगल में कोई नहीं आ सकता, एक मेरा कन्हैया ही आ सकता, अब पकड़ में आगे अब नहीं छोड़ूंगा। बाबा मुझे छोड़ दे, तू बहुत तेज है। तो भगवान हाथ पकड़ के छुड़वा के भाग लिए। बैठे बैठे रो रहे हैं, अंधी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और सूरदास जी कहते हैं बाँ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से सब निकलोगे तो सबल कहूंगा तो ये। चलो भाग जाओ हाथ छुड़ा के, मुझ में निर्बल हूँ ना, सूरदास हूँ, भाग नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, लेकिन छाती पीट कर भगवान की शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं सूरदास जी। बहुत बड़े देखो ना, पहले एक ऐसे जो भगवान की शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तू भगवान है ना निकल के दिखा, हृदय से निकल कर दिखा। हृदय में बैठे हुए थोड़ी देर बाद राधा रानी आ गई और कहने लगी प्रभु इनको दर्शन दे दो ना, बेचारे सूरदास है आपका नाम जपते। तो जोर जोर से बोलने लगे भगवान, कहने लगे राधे ये सूरदास ना बुराई बहुत तेज है, इसके पास मत चले जाइयो। और राधा पास जाती जा रही और सूरदास जी को सुना रहे कि नहीं इसके पास मत चले जाइए, पकड़ लेता ना छोड़ता नहीं है। राधा और आगे चलेगी और जैसे ही आगे गई कहने लगी राधे तूने तो पैर बिल्कुल इसकी आगे कर दिया, देखिए पकड़ ना ले।
राधा और पैर आगे ले गई और गोद में रख दिया। कल तू तो बिल्कुल ही गोद तक ले गई। दाया पैर जैसे रखा और सूरदास जी समझ गए हाँ शक्ति रूप मेरे सामने आ गई। सूरदास जी जोर से पकड़ लिए दोनों हाथों से पैर, और जैसे ही पकड़ा राधा भी छुड़ा के भागने लगी। पैर की पायल हाथ में आ गई, पैर छुड़ा लिया, पायल हाथ में आ गई। तो उन्होंने कहा बाबा मेरी पायल दे दो। कहने लगे मुझे क्या पता तेरी और किसी की कोई और लेने आ जाए। कहने लगे बाबा मेरी है। कहने लगे फिर दूसरी दिखा। दूसरी दिखाएगी तो भी तो पता चलेगा इसका जोड़ा है। राधा ने दूसरा पैर किया, दूसरा भी पकड़ लिया, और फिर जैसे ही पकड़ा वो शक्ति रूप है, दया हुई और सूरदास जी को आंखों पर हाथ रखा, उनकी दृष्टि आ गई, दिव्य दृष्टि पैदा हो गई। जैसे ही दृष्टि आई देखा तो सामने भगवान भी और राधा भी साक्षात तेज पुंज के शरीर में खड़े हैं। दर्शन करके सूरदास की आंखों से आंसू आने लगे, रोते रहे। प्रभु ने आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखा, फिर कहने लगे अब हम जाएं, आपको दृष्टि भी आ गई है, आपकी भक्ति से प्रसन्न है। सूरदास जी रोने लगे, बंद की कहने लगे प्रभु आप जा रहे हैं ना, एक आशीर्वाद मैंने भी आपसे मांगना है, और ऐसा आशीर्वाद आप मना नहीं करोगे, जो कहूंगा आपने देना पड़ेगा, कसम खाओ। भगवान ने अपनी मुरली हाथ में ली, बांसुरी, और कहा बाबा इसकी कसम है मैं जो आप कहोगे वो मांगेंगे। सूरदास जी ने हाथ जोड़कर कहा जा रहे हो ना, ये नेत्र दिए हैं, इन नेत्रों को वापिस लेते जाइए, क्योंकि नेत्रों से अब मैं संसार नहीं देखना चाहता हूँ। इसी सुंदर मूर्ति को जो देख लिया है, अब इस छवि को अंदर बसा कर रखना चाहता हूँ, अब संसार अंदर ना जाए, बस ये छवि रहे। भगवान कहने लगे सूरदास सारी दुनिया आंखें मांगती है, आप दोबारा कह रहे मेरी आंख छीन लो। कहने लगे हाँ प्रभु, अंदर के चक्षु खुल गए, बाहर की आंखों से संसार अंदर ना बस जाए, बस ये छवि रहे। और सूरदास ने आंखें वापिस कर दी, दोबारा सूरदास हो गए, लेकिन हृदय से भगवान का दर्शन करते थे। यही तो छवि, यही तो मांगना भगवान से। नैना अंतर्याव तो नैन छाप तो लेऊं, ना मैं देखूं और कहूं, ना तुझे देखन देऊं। संसार का क्या देखना, ना इसकी छवि बसानी है हृदय में, अब तो आपकी छवि रहे। सूरदास जी को अंदर से दिखने लग गया। जब बैठते तो भगवान आगे ऐसे करके बाल रूप में बैठ जाते थे और सूरदास जी के पद सुनकर जाते थे, उनको हृदय से दर्शन होता था। फिर लाठी टेकते टेकते मंदिरों में जाते, दर्शन करने, लोग पूछते आंखों से तो अंधे हो, सूरदास हो, फिर यहाँ क्या करने आते हो जो दिखाई नहीं देता। तो सूरदास जी कहते थे मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन ठाकुर को तो दिखाई देता है ना, वो मुझे देख लेते हैं, फिर मैं देखना देता। तो ये शक्ति की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। जो भजन करता, भक्ति करता है, परमात्मा की आराधना करता है, जिसे मीराबाई ने की। तो देखो मीराबाई ने ऐसी भक्ति की, इतने बड़े राजघराने में गुरु धारण कर लिया। हिंदुस्तान का सबसे प्रतिष्ठित राठौरों का परिवार था चित्तौड़ में, लेकिन मीरा ने दुनिया की परवाह ना करते हुए परमात्मा की भक्ति की और राजसी वेश त्याग कर परमात्मा की बैरागन होगी। इसलिए मीरा भी शक्ति रूप थी। मैं एक भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलना। बाला में बैरागन होंगी मैं जोगन होंगी, बाला में बैरागन होंगी मैं जोगन, ये जगह सामारे साहेब रीत है, जिस जगह सामारे सतगुरु ने सोई भेष भरोगी, बाला में बैरागन होंगी मैं जोगन
जातो